गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है। ये क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है बेटा। क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल 15 है और S10 इक्वल आपका क्या दिया गया है 125, और आपको क्या यहाँ पे फाइंड करना है, b फाइंड करना है, ठीक है। और आपको A10 फाइंड करना है, ठीक। यहाँ पे गिवन क्या है, यानी A3 यानी तीसरा पद आपका 15 है, और जो पदों का योग कितना दिया है, 10 पदों का योग 125 दिया, जो दिया उसको लिखो। तो देखिए यहाँ पे क्या है A3 इक्वल आपका क्या दिया है 15, ठीक है बेटा। और S10 यानी कि 10 पदों का योग कितना है 125 है, ठीक है। आपको D क्या करना है, फाइंड करना है, और क्या करना है बेटा A10 आपको फाइंड करना है, ठीक है। A10 फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए क्या करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम करते क्या है, देखो जो दिया उसको लिखो, ठीक। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो गिवन है वो लिखिए। देखिए क्या है A3 इक्वल, लिखिए A3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A3 इक्वल आपका हो जाएगा S10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा S10 हो जाएगा, ठीक। A3 इक्वल आप क्या लिखोगे S10 लिखोगे, ठीक है। A3 इक्वल क्या लिखोगे S10। तो A3 को आप किस तरह लिखते हो, ठीक। तो A3 इक्वल आप क्या लिखोगे S10, ठीक है। A3 इक्वल आप क्या लिखोगे S10, लेकिन A3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना बेटा, A3 की वैल्यू आपकी गिवन है ना, S10 की वैल्यू गिवन है। एक मिनट रुक जाइए, पहले जो वैल्यू दी है इसको इस तरह लिखो, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, क्योंकि A3 की वैल्यू यहाँ पे 15 आपका गिवन है, ठीक। तो A3 इक्वल आपका क्या है 15 है। A3 आप क्या लिखोगे A प्लस 2D लिखिए, A प्लस 2D इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15। A प्लस 2D इक्वल आपका क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है बेटा, है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए A3 आपका गिवन है, S10 आपका गिवन है, B फाइंड करना है, A10 आपको फाइंड करना है। तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल 15, क्योंकि हमें S10 निकालना है। तो S10 के लिए हमको प्रथम पद पता होना चाहिए। तो प्रथम पद हमारा क्या निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नाउ क्या लिखोगे, नाउ S10 इक्वल आपका क्या गिवन है, S10 इक्वल आपका हो जाएगा 125, ठीक है। S10 इक्वल आपका क्या 125। S10 को आप क्या लिखते हो, S10 को देखिए आप क्या लिखते हो जी, S10 इक्वल आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ध्यान दीजिएगा, है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा n यहाँ पे क्या है 10 है, देखो s बेस n, ठीक है। तो ये जो s बेस n होता है, n यहाँ क्या दिया है आपका 10 दिया है, ये 10 दिया है। जहाँ जहाँ ये यहाँ पे देखो Sn करके फार्मूला आता है ना, Sn करके आता है ये वाला फार्मूला ना, यानी Sn इक्वल ये वाला फार्मूला आता है ना। तो S देखिए और n आपका क्या 10 है, तो इसीलिए जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे 10 लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, इसको उतार लीजिए बेटा, कितना उतार लीजिए, और इक्वल में आप क्या लिख दीजिएगा, इक्वल में 125 लिख दीजिएगा, 125 कितना लिखो बेटा, अभी रुक जाओ, ठीक है। चलो ठीक, ये हो गया। यहाँ पे इक्वल में लिखिएगा 125, ठीक है। ये देखिए ये S10 का फार्मूला होता है n/2 इक्वल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो इक्वल में 125 लिखे। फिर S10 क्या होता है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या लिखिए 10। तो ये 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n आपका 10 है 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इक्वल में 125। इतना लिख लीजिए बेटा, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर बताते हैं, ठीक। अब देखिए
ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और इससे जो हमारा इक्वेशन नंबर बनेगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमें बनाना है। ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, डैश कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम रखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा, है ना। और इसको हम क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया, है ना, 10। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको हम यहीं पे इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस 9 b हो जाएगा, क्योंकि ये 9 हो जाए, 9 × 9 भी हो जाएगा। इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 125। ठीक, 5 इंटू में इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2a प्लस 9b इक्वल ये हो जाएगा आपका 125/5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 जब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 यानी 50 25, 5 5 25, तो आपका ये हो जाएगा 2a प्लस 9b इक्वल आपका हो जाएगा 25। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया कि नहीं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट आपको पता है ना। यहाँ पे लिखिएगा ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पता है, लिखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका पहले जो है, देखिए सेकंड आपका क्या है, 2a प्लस 9b इक्वल 25 है। ठीक है, और फर्स्ट आपका क्या है, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये बताइए कि क्या ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9d है, ठीक है, तो 9d में से अगर 2d चला जाएगा 7d बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। इसके लिए आप क्या करते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना। तो a के साथ में हमारा क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। ठीक है, a के साथ में हमारा क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। तो 1 से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, लिखना मल्टीप्लीकेशन बाई क्या लिखोगे, मल्टीपल यानी गुणा, मल्टीपल बाई 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। यानी कि देखिए अगर हमको a यहाँ पे, चलो हम a कट कर देंगे, तो a कट कर देंगे, a के साथ में किसका गुणा है, उससे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, सभी में कर देंगे, इधर भी इधर भी, यानी सारे चीज़ दोनों में 1 से होगा। तो a हमें कट करना है, तो a में देखते हैं कि अंक का गुणा, उसी से पहले गुणा करके इक्वेशन नंबर थर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में 1 है हमारा, तो 1 से इन सब में गुणा कर देंगे। तो 1 से जब गुणा करेंगे, देखो 1 से गुणा, देखो मल्टीपल बाई 1 यानी 1 से इक्वेशन नंबर सेकंड में गुणा करना, मल्टीपल बाई 1 यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो 1 से इसमें गुणा करिए, तो 1 से जब गुणा करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, 9 भी हो गया, इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 25। ठीक, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, क्या होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, एंड, यहाँ पे लिखिएगा एंड, क्या लिखोगे, एंड। ठीक, अब जब इसमें इसके साथ 1 था, इससे इसमें किया, तो इससे इसमें करेंगे, तो यहाँ इसके साथ में 2 है, 2 से इसमें कर देंगे मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे लिखा मल्टीपल बाई
मल्टीपल बाई मल्टीपल बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ देखो ए के साथ में जो था उससे इसमें पूरा किया था इक्वेशन नंबर सेकंड में। आप क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में भी गुणा करेंगे, तो यहाँ ऊपर ए के साथ में क्या दो से इसमें गुणा कर देंगे, तो इसलिए क्या लिखा मल्टीपल बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 2 से इसमें करिए तो ये आपका 2a हो जाएगा, प्लस 2 से 2d में करिए 4d हो जाएगा, ठीक। अब इधर LHS में आ जाएगा, 15 में 2 से मल्टीपल होगा 30 हो जाएगा, तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ठीक। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमको 2 में से 1 को घटाना था, लेकिन यहाँ पे घटाने पे हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया कि इन्हीं में से क्या किया कि हमें 1 को घटाना है क्या, ठीक है। तो हम ए के साथ में जो भी हमारा डिजिट होगा उससे क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीपल करके थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, और सेकंड वाले में जो ए के साथ में मल्टीपल होता है उससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले मल्टीपल करके क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है बेटा। इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हमारा इक्वेशन नंबर 4 तो क्या, अब क्या करेंगे, 9 क्या करोगे, इसको 9 8 किया, क्या लिखोगे 9 8 किया, ठीक है। 9 8 लिखिएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 - 1, क्या लिखोगे 4 - 1 नहीं होगा 3 होगा, 4 - 3, ठीक है। तो 4 - 3, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2 है, फिर 2a + 4d इक्वल आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 3 को माइनस करना है, फिर आपका क्या है 2a + 9d इक्वल आपका क्या हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, 25 माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। देखो 2a - 2a कट गया। अब देखिए ये माइनस में हो क्योंकि ये प्लस में था, ठीक है। तो इसको हमने माइनस कर दिया, तो माइनस का 9d होगा, तो ये प्लस का 4d और माइनस का क्या हो जाएगा 9d। तो इसमें बड़ा कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, तो यहाँ पे -5d आपका बचेगा, ठीक है। -5d आपका क्या हुआ बचा, इसे ठीक। ये माइनस का 5d बचा, और इधर देखिए आपका क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 30 में से माइनस हो जाएगा 25, तो 5 आपका बचेगा। यहाँ देखिए d को रोकते हैं, ठीक। और ये 5 या -5 यहाँ अपॉन में चला आएगा, ये माइनस का 5 अपॉन में आ गया तो कट गया, तो यहाँ पे जब सेम होता है अपॉन में तो 1 आता है ना, 5/5 कट जाएगा तो 1 आएगा, 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, तो 5 - 5 ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो डिफरेंस आपका कितना आया है -1, ठीक है। यानी डिफरेंस आपका आ गया -1 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गया, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आया समझ में, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें और क्या बताना था, डी हमें बताना था, डी हमारा -1 आ गया है। अब A10 हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए दैन, क्या लिखोगे बेटा दैन, क्योंकि अभी A10 हमें बताना है, लिखिए दैन, ठीक। A10 की वैल्यू क्या होती है, A10 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A10 की वैल्यू हमें बताना है ना, A10 की वैल्यू बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब डी की वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि A10 हमें फाइंड करने से पहले हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो A10 अगर हम फाइंड करेंगे तो पहले A1 हमको फाइंड होना चाहिए। अब A1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने डैश कर दिया, A1 की वैल्यू क्या थी जी, डैश कर दिया ना। चलो यहाँ से पता लगाते हैं, तो A1 की वैल्यू हमारी यहाँ होनी चाहिए, इसमें 2 से मल्टीपल किए थे ना, 2a 4d, तो यहाँ ये होना चाहिए, 2d होना चाहिए, यहाँ 15 होना चाहिए, ठीक। चलो हो जाएगा। देखो पुटिंग वैल्यू डी इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखोगे इन इक्वेशन नंबर 1 में देखो किसी में भी रखो आएगा आपका, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, आप चाहे 1 में रखिएगा, चाहे 2 में रखिए, 3 4 किसी में भी रखिएगा, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा इजी है, तो हमने लिखे a + 2d इक्वल हमारा क्या है 15, ठीक। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 होगा आपका, देख लीजिए, आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, किसी में भी आप रखिएगा वैल्यू, तो आपका
जो है A1 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो A हमें पता नहीं है, +2 इंटू डी डी की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक, इक्वल हमारा क्या है 15 है। अब देखिए A, अब +2 और माइनस, देखो -1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 है ना, ध्यान दीजिए प्लस का 2 है, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 2 में हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया। ठीक, अब देखिए A को स्टॉप किया, -2 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू आपका क्या आ गया 17 हो गया। A इक्वल आपका क्या हो गया 17 हो गया। ठीक, तो A1 आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। A1 आपका क्या हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू पता चल गई कि 17, A को हो या A1 को हो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब देखिए A10 की वैल्यू निकालनी है ना, A10 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 100, क्या लिखोगे 100 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 100। ठीक, अब लिखो A10 इक्वल आपका क्या होता है A + 9 B हो जाएगा। ठीक है, तो A10 इक्वल आपका A आपका कितना आया है, A देखो अभी आपका 17 आया है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एक ही जगह पे 17 लिख दीजिएगा, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 में थी, -1 लिख दीजिए, तो ये A10 इक्वल हो गया आपका 17। अब देखो ये प्लस का 9 है, प्लस का 9 -1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस हो जाएगा। A10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर नोट कर बेटा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब क्या देखिए, अगर आपको लाइव क्लास करना है, ठीक है, तो हमारी लाइव क्लास मॉर्निंग में 3 से 6 बजे चलती है। ठीक है, अब देखिए 9, 10, 11, 12 यानी कि मैथ साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसकी पर मंथ जो है फीस क्या है 1 रुपये, यानी 1 महीना पढ़िए आप 1 रुपये ऑनलाइन जमा कर दीजिए। ठीक है, अगर कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी भी आपको करनी है तो आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कराते हैं। ठीक है, वो क्लास आपकी मॉर्निंग में 3 से 4 लगती है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए 63 0 74 38 467। ठीक है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो 3 से 4 क्लास चलती है, उसकी फीस क्या है 1 रुपये पर मंथ। आप गांव में चाहे जहाँ भी रहिए, देखिए हमने 1 रुपये इसलिए रख दी है क्योंकि बहुत ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे गांव के बच्चे हैं बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, खर्चे ज़्यादा आते हैं, तो इससे बेटर कि आप अपने घर ही पर रहिए, अपने माता पिता के पास ही रहिए, उनकी सेवा करिए और आप अपने घर पर बैठ के ही कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करिए। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन लेवल तैयारी के लिए हम क्या कराते हैं, लगभग कम से कम 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन हम लिखवाते हैं। ठीक है, और सॉल्व भी कराते हैं। ठीक, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस भी हो गया, ये सब सारे टोटल मिला के 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, अगर आप ईमानदारी से 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन आप तैयार कर ले जाओगे तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं जिसमें आप बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बीट कर ले जाओगे। तो आप, मैंने इसलिए 1 रुपये रखा है कि हमारे गांव के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी खर्चे आ जाते हैं, तो खर्चों के कारण क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि वो पुनः अपने गांव वापस आ जाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, आपकी पढ़ाई ना रुके। अगर कॉम्पिटिशन लेवल तैयारी करें, आप अपने माता पिता के पास रहिए, अपने मम्मी के पास रहिए, अपने पापा के पास रहिए, अपने घर पे ही रहिए और सुविधा का ये आप लाभ उठाइए। ठीक है, इस सुविधा का क्या उठाइए, आप लाभ उठाइए, अपने घर पर रहकर ही मम्मी पापा की सेवा करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, कॉम्पिटिशन तैयारी करिए। 11th 12th के हो गए बच्चे, मैथ और साइंस के 9th 10th के हो गए, बाज़ार जाते हैं, आने में दिक्कत होती है, वहाँ ज़्यादा फीस पड़ती है, तो आप 1 रुपये में, उसमें भी आपकी पर मंथ 1 रुपये फीस है। अगर आप चाहो तो लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में 3 घंटे क्लासेस चलती हैं। नंबर क्या है 63 074 38 467। ठीक है, ओके बेटा।